शिवाजी की प्रतिमा है, भगवाधारी है और असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में चुनौती देने वाली माधवी लता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हमारे साथ है। रुद्राक्ष की माला के बीच कहाँ जगह बच रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपने एकदम भगवाधारी किया हुआ है और शिवाजी की प्रतिमा के सामने है। कैसे हैदराबाद में 40 साल से उनकी फैमिली जीत रही है, आप कैसे चैलेंज कर रही हैं और आपको कैसे लग रहा है जीतेगी? पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मुझे इतनी बढ़िया मौका दिया गया है झूठ को बाहर निकालने के लिए और सच प्रजा तक पहुंचाने के लिए। ये जो माध्यम मुझे आज मिला है कि 40 सालों से जो दलदल में यहाँ पे लोग जी रहे थे और जिस भड़काऊ भाषण के वजह से जो गंगा जमुना का तहजीब रहना चाहिए था यहाँ पर, ये ना होते हुए यहाँ पे जिस प्रकार की लड़ाइयाँ यहाँ पे बनवाई जाती थी, इन सबको बाहर लाने के जो मुझे मौका मिला है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। अच्छा, आपके बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं, खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रही हैं, लेकिन अगर कैमरे में देखकर आपको चैलेंज करना हो असदुद्दीन ओवैसी को, तो 5 लाइन्स में हाउ विल यू चैलेंज? आप उनको कैसे चैलेंज करें? भैया रिटायरमेंट ले लो, घर चले जाओ, हो गया मेरा चैलेंज। हाँ हो गया, वो तो भैया रिटायरमेंट ले लो, घर चले जाओ। हाँ। 40 साल उनसे लेजी बॉय पे बैठे हो, अच्छा काम कर रहे हैं लेजी बॉय में बैठकर। यहाँ तो तरक्की होने वाला नहीं है, जब तक आप धूप में आओगे तब भी तरक्की आएगा, वो आओगे नहीं। भैया रिटायरमेंट ले लो, भैया रिटायरमेंट ले लो। बहन आ गई है, बहन संभाल लेगी। आप भी उनको भैया बोल रही है, बहन बन रही है तो? अभी ऑल इंडियंस और माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मजबूरी से बोलना पड़ता है। ओह, इससे पहले कि आगे बढ़े, 3 आखिरी के सवाल मैं आपसे पूछूं। पूछिए। एक बार आपका मंत्रोच्चार, एक बार बहुत वायरल होता है वीडियो, तो कुछ जो आप धार्मिक मंत्रोच्चार बोलना चाहें, कुछ पढ़ के सुनाना चाहें, वो कर लेते हैं जरा। ओम जात वेद से सुनवा बसोपराति यतो निदहाति वेदः सन परिषदति दुर्गाणि विश्वनावे वसिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले जुजुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरिति दुर्गाणि विश्वा पूष्टवृत्ति बहुलान पूर्वी भवातो गायतनयाय संयोः विश्वाणिनो दुर्गः जातवेधः सिन्धुर्नरावा दुरितादिवर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविदातनूनाम् प्रदनाजितकुं सगमानमुग्रमग्निगुं भवेम परमासदस्थात् सनः परिषदति दुर्गाणि वित्पाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अद्धरेश सनाच होतानव्यस्य षष्ठी स्वाञ्च अग्ने तरुमं पिप्रयस्वा स्वभ्यं च सोभगमायजस्वा द्वाभिज्जुष्टवै जोनिषिक्तन्तवे इन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संविधानो वैष्णवीं लोकैकमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। क्या बात है, आपका पतंग काटने का भी बड़ा इशारा वायरल हो रहा है, कैसे पतंग काटती हैं आप? जैसे सब लोग काटते, कैसा काटते हैं भैया? खींचते हैं और पतंग काट रहे हैं आप उधर से वंस मोर चिल्ला रहे हैं लोग, वंस मोर। अच्छा, ये नवनीत राणा की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो दूसरी जगह की लड़ रही हैं, यहाँ पे आके कह रही हैं कि 15 सेकंड दे दो, 15 मिनट पहले दिया था, 15 सेकंड दे दो। हाँ तो सही है ना, 15 सेकंड दिए तो ना जाके वोट डालेंगे नवयुवक। वो वोट के लिए बोल रही थी? हाँ भी नहीं तो वो क्या कह रही थी, भैया आप 15 मिनट कर युवकों को भटका कर उनके जिंदगियां खराब कर रहे हैं, लेकिन हम बात से एक स्त्री होने के नाते सिर्फ 15 सेकंड मांगेंगे। क्यों? हमारे नवयुवक आएंगे, वोट डालेंगे, 15 सेकंड में ऐसी भारत बनाएंगे जहाँ सबका साथ, सबका विकास भी रहेगा और एक उज्जवल भारत भी दिखेगा। आपको 15 मिनट चाहिए देश को बर्बाद करने के लिए, हमको 15 सेकंड चाहिए देश को आबाद करने के लिए। वोट डालकर 54% मुस्लिम्स हैं, बहुत आपको अच्छी उनका बात वोट चाहिए होगा ना, वो वोट कैसे मिलेगा? बहुत इस रूप में कैसे मिलेगा? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे 54% में है। हाँ। क्योंकि अगर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे आप तो वो भी कुछ कम नहीं यहाँ पर धक्का का है, मार का है। आप इनको मुसलमान भाई समझ रहे हो, मैं तो ये समझती हूँ हमारे भाई है जो धोखा का है सो है। अब इनकी आवाज उठाने वाला तो कोई रहना चाहिए, तो है हम हैं उनके लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए।
लोग कह रहे हैं कि जो शिया यहाँ पर हैं उनके साथ आप आगे मतलब बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको वोट देंगे। क्या है वो मुद्दे जिस पर आप मुस्लिम मतदाता को अपनी तरफ मतलब लाने का दम भर रही हो? पहली बात ये मुझे बताने दीजिए, हाँ। ये वोट का मसला नहीं है, ये वोट के लिए बात करने वाले बातें नहीं है। और हम सिर्फ अपने शिया भाइयों से नहीं है, हम शिया भाइयों से काम करते हैं, बोरा कम्युनिटी भाइयों से काम करते हैं, महदवियों से काम करते हैं, अरब से काम करते हैं, अच्छा। अहमदियों से काम करते हैं, हम पसमंदों से काम करते हैं। अच्छा। हम सबसे काम करते हैं। हाँ। जैसे कि आपने शिया भाइयों के बारे में बात करी है, जो 10 मुहर्रम का जो यहाँ पर जुलूस निकलता है, आज तक इसको गवर्नमेंट इवेंट नहीं बनाया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये गवर्नमेंट इवेंट है। अच्छा। ये कश्मीर में भी गवर्नमेंट इवेंट भाजपा के यहाँ बना दिया गया है। यहाँ पे जहाँ MIM की सरकार है, MIM के दोस्तों के सरकार है, उनके घर वालों का सरकार है। मैं घर वाले इसी कहती हूँ क्योंकि कोई बांझा कोई मामू बनता है तो भैया बनते हैं। हाँ। तो घर वाले तो हो गए। हाँ। इनकी प्रशासन रहने के बावजूद भी 10 मुहर्रम को इन्होंने गवर्नमेंट इवेंट बनाया नहीं। उसके ऊपर से हैदराबाद का मुहर्रम का जुलूस इतना मशहूर है कि यहाँ पे एक भी मुसाफिर खाना नहीं है इनके लिए। अच्छा। कई जगह से लोग यहाँ पे आते हैं, इतना तो बनता है भाई। हाँ। हैदराबाद है, कई सालों से 10 मुहर्रम निकल रहा है, एक मुसाफिर खाना तक नहीं है। इसकी जांच पड़ताल करने की ख्वाहिश तक नहीं है, खुद एक मुसलमान बनकर। अब हमको जानना पड़ा है, तो हम बोले ठीक है भैया, इसको स्टेट इवेंट भी बनवा देंगे, मुसाफिर खाना भी बना देंगे। और इनके कई आशुखाने हैं जो तोड़े गए हैं, इनका हक है। बट जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है उसकी लाइन फिर क्या आपको परेशान करती है? जब ये होता है कि नहीं मंगलसूत्र लेकर दे देंगे, मुस्लिम्स को दे देंगे, या जो भी जो 15 मिनट की चुटकी कहकर कहते हैं कि 15 मिनट को पुलिस को हटा दीजिए, तो वो तब क्या करने वाले थे? औरतों के मंगलसूत्र छीनने का काम ही तो कर रहे थे। वो जो हम काम करने वाले थे 15 मिनट पुलिस को हटाकर, वो क्या काम है? वो काम से क्या होने वाला था? हिंदू स्त्रियों का मंगलसूत्र छीनेगा। अब जब हिंदुओं का मंगलसूत्र छीनेगा, बेचारे छीनने वाले कौन है? इसको छीनने वाले भी बेचारे हमारे ही देश के वो मुसलमान नौजवान हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, बेचारे जो गरीब घरों से आते हैं, जो भड़काऊ भाषण में आते हैं। अब आप बताइए गरीब घरों से क्यों आते हैं लोग? क्योंकि एक एक घर में जितनी बड़ी इनकी बच्चों की संख्या होती है, बेचारे गरीबी के वजह से, दलदल के वजह से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। कल ही असदुद्दीन ओवैसी ने भाषण दिया और कहा है कि मेरा भाई तो तोप है, तोप। तुम लोग, मैंने उसको शांत रखा हुआ है, नहीं तो अगर आप लोग ज्यादा तंग करोगे मैं छोड़ दूंगा, तो उसको बैटिंग के लिए उतार दूंगा, तो फिर समझ नहीं पाओगे। हाँ, तो कह रहे कि तोप है उनका भाई। पता है मुझे, वो जलियनवाला बाग का और एक किस्सा करने पे तुले हुए दोनों भाई, जो इतिहास ने हमको गोरे लोग ब्रिटिशर्स आके जो जलियनवाला बाग एक दिए, भाइयों को तसल्ली नहीं मिला दोनों को, और एक जलियनवाला बाग देने की धमकी दे रहे लोग। मैं आपसे एक ही सवाल करती हूँ, अगर मैं आम जनता से कोई भड़क गया तो हम बोलते रहे ये तो भड़क गया बेचारा, क्यों ऐसा भड़कते हो? लेकिन प्रशासन में जो लोगों से जीते हुए एक ऐसा लीडर है आप, ठीक है भाई, तुम छोड़ोगे, किस पर छोड़ रहे हो इसको? अपने ही लोगों पर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों पर, अपनी वोटर्स पर। शेर तो जंगल को बचाने के लिए होता है, ये तो शेर खुद का जंगल खाने लग गया ना। तो बताइए यहाँ का प्रजा का रक्षण करने वाला कौन है? अभी मेरा प्रजा का रक्षण कौन करेगा? इस शेर से मेरा प्रजा का रक्षा करने वाला कौन है? अभी मुझे तो भागना पड़ेगा पुलिस के पास। पुलिस जी जरा बचा लीजिए, ये दोनों भाई एक दूसरे को शेर कहते हैं, इनको छोड़ देंगे कते मेरे प्रदेश में, मेरा हैदराबाद पार्लियामेंट में मेरा वोटरों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? 2 दिन में तो मुझे अभी इलेक्शंस का डेट आने वाला है। भी भैया ये शेर को पकड़ लो, बांध लो भैया,
क्योंकि मुझे तो मेरी प्रजा की रक्षा करने का फिक्र पड़ी हुई तो है। आप कह रहे हैं कि वो उकसा रहे हैं लोगों को यहाँ पर। मेरे कहने की क्या जरूरत है आपको? जो आप कह रहा है ना असदुद्दीन, मैं जिस दिन हाथ जोड़ के बोलूंगा अरे छोटे अभी मुझसे नहीं होगा, तू देख ले, उस दिन पंजा लेकर निकलेगा। ऐसा पंजा लेकर जब शहर गांव के अंदर आ जाता है तो मेरे ही लोगों को तो खा लेगा ना। वो थोड़ी देख कर खाएगा, वो सबको खा लेगा। तब तो ये बात मुझे अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा भैया, पुलिस डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा विनम्रता से। भैया इस शहर से मेरे लोगों को बचाइए। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं मेरे शहर में, कई पसमंदे बच्चे हैं भैया, कई गरीब बच्चे हैं भैया, प्लीज बचा लीजिए हमें। तो हिंदुत्व की बात करने वाली ये नायाब हीरा बीजेपी के हाथ लगी कैसे? आप टकराई कैसे? कैसे आपको टिकट मिला ये तो बताया नहीं आपने। ये मैं खुद नहीं जानती हूँ, आप जो टिकट दिया आप उनसे पूछिए। हाँ। बस हम इसी गली मोहल्ले में फिर रहे थे, हाँ। पता नहीं कौन से ड्रोन से पकड़ लिए हमको ये ड्रोन लोग। से लगता है वैसा। कॉल आया? नहीं आया। तो फिर कैसे टिकट कैसे आया? जैसे आप लोग टीवी में सुन रहे थे आपको भी वैसे ही पता चला? ऐसे पता चला। पक्का? अरे यार मैं तो पता करना चाह रही हूँ। हम रुद्राक्ष पहनते हैं, सच बोलते हैं, हाँ ये चलिए सच है। माधवी लता जी इतनी ये मेहनत है प्रधानमंत्री का प्यार इस देश पर, कि वो सच बोलने वाले, लोगों को साथ लेके जाने वाले, सबका साथ मानने वाले और विकसित भारत के ओर लेके जाने वाले स्त्री का साथ देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माधवी लता जी। इस घनी दोपहरी में हम लोग पीछे पड़े रहे, आपने वक्त निकाला और ये इंटरव्यू हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून को जरूर इंटरव्यू दीजिएगा क्योंकि ये नहीं, हम 5 जून को देंगे। 4 जून हम विजय यात्रा में होंगे, बिजी होंगे। ओ अच्छा ठीक है, तो 5 जून को इंटरव्यू का टाइम जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।